पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं चाइना से और शायद इसी साल मिल जाएंगे। हालांकि बातचीत पिछले साल की थी, लेकिन J-35 स्टेल्थ फाइटर उनको इसी साल शायद डिलीवरी मिलने जा रही है। करीब 40 प्लेन्स उनको मिलेंगे। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है इसका। अब करीब 40 मिलेंगे उनको। और ये J-35, जी हाँ, J-35AE है ये, जी हाँ। इसकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अभी हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये पिछले साल ही इनको मिलना था, लेकिन इस बार ये जो मिलेगा इनको, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो स्टेल्थ बॉम्बर मतलब ये अभी इनको एक दूसरी AIP सबमरीन भी मिल गई है, वो भी थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल गए। इंडिया के पास AIP सबमरीन नहीं है और इनको अब ये J-35AE मिलने जा रहा है। 40 की बात हो रही है कुछ। इससे पहले J-10 भी उनके पास है, JF-17 भी उनके पास है। तो वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपना, खास तौर से एयरफोर्स का या नेवी का और बाकी जो फोर्सेस हैं, और चाइना का उसमें एक मेन बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दैट विल गिव द रियल टाइम एडवांटेज। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं चीन के अदृश्य फाइटर जेट, जी हाँ, J-35 फाइटर जेट। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार दसौर रफाले इसका जवाब दे पाएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है। और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान में उड़ते नजर आ सकते हैं। अब जरा समझिए इस गेम का असली ट्विस्ट। J-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी वही कैटेगरी जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस जेट F-35 लाइटनिंग 2 आता है। चीन ने J-35 को इसी F-35 के मुकाबले में उतारने के लिए बनाया है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर बन सकती है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी रडार से बचने की क्षमता। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा बताया जाता है कि जैसे इंसान की हथेली, मतलब दुश्मन के रडार को धोखा देना इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अंदर लगे AESA रडार और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पायलट को रियल टाइम में पूरी लड़ाई का 360 डिग्री व्यू देती है। और जब जानकारी इतनी सटीक हो तो हमला भी उतना ही खतरनाक होता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिसकी स्पीड करीब मैच 1.8 तक जा सकती है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1350 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है, यानी ये बिना रुके लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, जहां ये अपने हथियार छुपा कर रखता है ताकि इसकी स्टील्थ बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सके। ये PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा में दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए खतरा है? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा है भारत का सबसे भरोसेमंद और घातक योद्धा राफेल, जिसे इंडिया ने खास तौर पर अपनी एयर डोमिनेंस के लिए चुना है। राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट नहीं है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है। तो एक तरफ है स्टील्थ का बादशाह J-35 और दूसरी तरफ है फायर पावर का किंग राफेल। अब सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि J-35 की सबसे बड़ी ताकत उसका पहला वार है, यानी अगर वो रडार से बचकर पहले हमले कर दे तो उसे बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर राफेल को उसकी मौजूदगी का अंदाजा हो जाए तो फिर गेम पलट सकता है, क्योंकि राफेल की मिसाइलें, उसकी स्पीड और उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता उसे बेहद खतरनाक बनाती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और पायलट की समझ की भी होगी, और यही इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये डील सिर्फ पाकिस्तान की ताकत नहीं बढ़ा रही, बल्कि चाइना की रणनीति का हिस्सा है। चीन चाहता है कि वो ग्लोबल हथियार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करे और उन देशों को विकल्प दे।
जो अमेरिका या यूरोप से हथियार नहीं खरीद सकते। J-35 उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान को ये जेट मिलते हैं तो दक्षिण एशिया में पहली बार कोई देश 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर ऑपरेट करेगा और इससे हवाई शक्ति का संतुलन बदल सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाला वक्त आसमान में एक नई रेस का गवाह बनने वाला है, जहां अदृश्य ताकत और खुली ताकत के बीच टक्कर होगी, जहां हर उड़ान एक संदेश होगी और हर मिशन एक रणनीति। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या स्टील्थ की चुप्पी जीतेगी या ताकत की गढ़? J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की तारीख भी तय कर ली गई है। अब क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A मिलता है तो उसकी एयरफोर्स के लिए यह कितनी क्रांतिकारी छलांग साबित हो सकती है। कम से कम टेक्नोलॉजी और एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो दरअसल ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में शुमार है। अब 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं बताएंगे आपको। और हां, भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो कि J-35A है। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट में सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। पाक के आखिर इरादे क्या है? जब हम कोई माल मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, ये तो फाइटर प्लेन्स है भाई, हम समझते हैं कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं J-35A की? ये 5th जनरेशन क्या होता है? भारत के पास राफेल है, सुखोई है, वो कहां पर टिक पाएंगे? F-35 जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी लिया हुआ है, उससे क्या मुकाबला होगा? F-16 आई एम सॉरी, F-16 JF-17 जो चाइना से पहले लिया हुआ था। देखिए, ये जरा कंपैरिजन बताइए, समझाइए। स्टील्थ फाइटर जेट, ये बेसिकली अगर समझे, स्टील्थ फाइटर जेट एक स्टील्थ जो है टेक्नोलॉजी है, राइट। फाइटर जेट्स के ऊपर में कोट किया जाता है टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। 5th जनरेशन में स्टील्थ टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। ये फाइटर जेट का मेन जो होता है, ये रडार और एयर डिफेंस जो होते हैं, इसको चकमा देने के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। स्टील्थ कोटिंग की वजह से जो रडार से जो इंफ्रारेड निकलता है, ताकि वो फाइटर जेट्स का, ये यूएवी या कोई भी हथियार का पता लगाता है, वो कोटिंग, स्टील्थ कोटिंग की वजह से रडार उसको पता नहीं लगा पा रहा है, राइट। तो मोटा मोटी ये बात ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से भारत में कहीं ये स्टेल्थ या 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स आते हैं या वो अपनी सीमा में रहकर भी हमला करते हैं, तो हमारे रडार उसको कैच नहीं कर पाएंगे। अभी तक ऐसे रडार की टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई है जो हमारे रडार कैच कर पाए। इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट को समझिएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें स्पीड इसकी ज्यादा होगी, राइट, J-35A की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो होता है, इसमें क्षमता ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मतलब ये होता है कि जो आप, जैसे रडार है, सिस्टम है, या अलग अलग नेटवर्क सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से क्या किया जाता है कि आप दुश्मन की जो सब सिस्टम होते हैं उसको आप लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, या फिर उसको तबाह कर देते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि दुश्मन के रडार जो आपको ट्रैक करने वाले हैं या एयर डिफेंस सिस्टम जो आपको मारने वाले हैं, आप उस क्षमता को पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ये इसमें ज्यादा मजबूती होगा, नेटवर्किंग इसका ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा ये जो चीन का ये जो फाइटर जेट है, कहा जा रहा है कि ये 2 इंजन है, यानी इसकी क्षमता और ज्यादा होगी। और 2 इंजन है, मतलब कि एक इंजन अगर फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप दूसरे इंजन को ऑन करके ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल 2 इंजन है, इसलिए ये थोड़ा सा मजबूत चीन। वैसे मैं अगर गलत नहीं हूं तो जो पैसेंजर फ्लाइट्स भी होती हैं या फाइटर प्लेन्स भी होते हैं, उनमें शायद ऑलरेडी 2 इंजन आते हैं। देखिए, जैसे राफेल सिंगल इंजन है, ओके, राइट। पैसेंजर प्लेन होते हैं, उसमें 2 इंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि फाइटर जेट जो होते हैं, इनकी जो युद्ध में भूमिका काफी कम समय के लिए होती है, बशर्ते कि अगर डॉग फाइट नहीं हो, तो इसमें इनकी भूमिका कम समय, ये कुछ देर के लिए उड़ान भरती है, फिर नीचे टेक ऑफ करती है। ये एक प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर 2 इंजन हैं। बिल्कुल बेसिक मोटा मोटी समझिए तो भारत को ये सैन्य तरीके से चीन घेरना चाह रहा है। अब वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैनात करना चाहते हैं। इसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि इससे अगर J-35 अगर पाकिस्तान यूज करता है भारत के खिलाफ, या ऐसे भी सर्विलांस करता है, तो उसके भारत के जो रडार सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकता है, राइट। और इसके अलावा तीसरी बात एक और है कि अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट किन के पास है? एक हो जाता है चीन, एक अमेरिका, एक रूस। 3 देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तुर्की भी ये जो है F-35 हुआ अमेरिका के पास, ये अपना 5th जनरेशन है। बिल्कुल सटीक, ये एक्चुअल में 5th जनरेशन फाइटर जेट। ठीक है। रशिया का कौन सा हुआ? Su-57 है, उसको Su-57। इंडिया के पास जो है कौन सा है? सुखोई
इंडिया SU-30 MK आई है, लेकिन वो 5th जनरेशन नहीं है। हाँ, वो 57 अभी इंडिया ने कोई डील वगैरह उसके लिए नहीं किया, लेकिन ठीक और है। एक तुर्की बना रहा है कान नाम से, KNN उसका अपने नाम घर पर बना रहा है। उसका प्रोडक्शन मतलब हो चुका है, उसका प्रोटोटाइप का टेस्ट हो चुका है, और मेरे ख्याल से शायद मतलब 3 देशों के पास है। यस, और 4 या 5 साल में तुर्की की वायुसेना में कान फाइटर जेट है वो शामिल हो जाएगा। तो बेसिकली चीन का इरादा ये है कि अगर भारत के खिलाफ ये फाइटर जेट को आजमा करके वो कई देश जो फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं 5th जनरेशन और जिनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट्स कई सारी शर्तों के साथ आते हैं, रूस के पास अपनी समस्याएं हैं, तो चीन यहाँ पे चाह रहा है कि हम स्टार्ट में जितने से जितने ज्यादा देशों को बेच सकें। वो बेसिकली इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब आप ये बताएं मेरे को, ये टी शर्ट आपने जब खरीदी तो चेंजिंग रूम में जाके आपने चेंज करके देखी होगी कि आप अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो पाकिस्तान अब जब ये खरीद रहा है तो क्या वो भारत में भेजकर कुछ इस तरह के इरादे तो नहीं रखेगा अगस्त तक इसकी डिलीवरी होनी है कि भाई ये चेंजिंग रूम में जाके देखे उसके पायलट की भाई कितना भारत को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, कितना सुंदर वो लग रहे हैं। इस बार भी युद्ध हुआ है, इसमें एक थ्योरी तो ये है ना कि चीन के उकसाने पर ही पाकिस्तान ने किया है, ताकि भारत को आर्थिक मोर्चे पे आप बैकफुट पे कर सकें, या चीन की कंपनियां मतलब फॉरेन कंपनियां जो चीन में काम ऑपरेट होती हैं वो भारत में आ पाए, इसको रोकने की कोशिश की गई। पाकिस्तान नहीं समझ रहा। पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 लड़ाकू विमान मिल सकता है। J-35 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे छोटी मोटी रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो क्या पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या भारत के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला पाकिस्तान कर पाएगा? और कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान? आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन से लगभग 40 से जो है लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी काट के तौर पर देख रहा है। भारत को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत उसे 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि चीन ने J-35 लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। J-35 खरीदकर देशों को एक कम लागत वाला विकल्प पेश करता है जो पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को चुनौती देता है और साथ ही हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा भी अब बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान मिल रहा है वो कितना खतरनाक है, अब ये जान लीजिए। J-35 एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट, यानी कि 2 इंजन इसमें होते हैं, एक खराब दूसरा ऑन हो जाएगा। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इससे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1200 से 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है इसकी स्पीड। और स्पीड की बात कर लें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड है, यानी कि मैक 1.8 की गति तक ये पहुंच सकता है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसान की हथेली से छोटा बताया है, जिससे ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता। ये ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला WS-19 और WS-13 वाला विमान है। इसमें हथियारों को रखने के लिए इंटरनल वेपन भी है जो कि स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखते हुए 2000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें AESA रडार और आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक है जो पायलट को युद्ध के मैदान की व्यापक स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दे देती है, यानी कि खतरा अगर हुआ तो पहले ही अलार्म बजेगा। इसकी करीब 1200 से 1350 किलोमीटर की युद्धक सीमा इसे क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों से दूर ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। सवाल ये भी है कि अब क्या ये भारत के खिलाफ किसी साजिश के लिए पाकिस्तान ने बनाया